14 साल के अपने राजनीतिक करियर में 6 बार गठबंधन में परिवर्तन कर चुके हैं। प्रांशु से अगला सवाल रहेगा। प्रांशु, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार जो अपने बयान दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में उनका परमानेंट दुश्मन कोई नहीं है, यानी कि अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत फिर से दे रहे हैं। भाजपा 3 सीटें जो है देने को तैयार नजर नहीं आ रही, क्या फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, ओपी राजभर जिस तरह से बार बार पलटी मारते हुए देखे जा रहे हैं, पहले हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी का वह हिस्सा थे ही थे, लेकिन दूसरी ही तरफ ओपी राजभर फिर से एनडीए के साथ आ जाते हैं। जो मुलाकात उनकी होती हुई नजर आई, कभी अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, कभी किसी अन्य दिग्गज नेता से, और ऐसे में ओपी राजभर यहाँ पर साफ तौर पर यही संकेत देते हुए नजर आए हैं। अब जो वह बयान देते हुए नजर आए, उनका कहना यहाँ साफ तौर पर यही रहा है कि अब योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल ही जाएगी। जैसा कि नेहा ने बताया ही कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब यहाँ पर उन्हें जगह मिल ही जाएगी, लेकिन अभी भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब इन लोकसभा चुनाव में ये देखने वाली बात दिनेश होगी कि आखिरकार यहाँ पर ओपी राजभर अब किस भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर वह बार बार अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए नजर आए कि यूपी के विधानसभा चुनाव में तो आप हार गए क्योंकि आप एसी से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपको अब एसी से बाहर निकलना चाहिए और चुनावी प्रचार में व्यस्त हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखा जाए, अखिलेश यादव जो 80 लोकसभा सीटों का दौरा करते हुए नजर आए हैं, 62 सीटों पर वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए अब यहां पर सुभाषपा कितनी सीटों पर उतरती हुई नजर आ सकती है। जो संभावनाएं कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रही थी, जो उम्मीदें कहीं ना कहीं वह लगाकर बैठे हुए हैं कि बीजेपी अब यहां पर कितनी लोकसभा सीटें उन्हें दे सकती है, यह देखना यहां पर काफी ज्यादा अहम होगा। मंत्री पद अभी तक नहीं मिला है योगी कैबिनेट में उनको, क्या इस चीज की टीस उनको अंदर अंदर खल रही है और इसी को देखते हुए क्या वो जो है अपना खेमा बदलने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से मंत्री पद की चाह उनमें नजर आ रही है और अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए बार बार यहाँ पर यही दिख रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से यहाँ पर हमें सत्ता में ही नजर आएगी। तो आने वाले वक्त में देखा जाए, लोकसभा चुनाव तक तो वह पाला बदलते हुए नजर नहीं आएंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि वह किस तरीके से अखिलेश यादव से दूर हटते हुए नजर आए, और अभी हमने हाल ही में यूपी में देखा कि पल्लवी पटेल के सुर बदलते हुए नजर आए। अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपनी बात रखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक लोकसभा सीट उन्हें दी जा रही है, जबकि मांग कहीं ना कहीं 2 सीटों को लेकर उनकी तरफ से हो सकती थी। तो 2 सीटों को लेकर पल्लवी पटेल की भी मांग रही, लेकिन अभी यहां पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं यहां पर एक बार फिर से अपनी बात रख सकती है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक सीट पर वह लड़ सकती है। अगर यहां पर बात ओपी राजभर की कर ली जाए तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले वह पलटी मारेंगे। शायद इसके बाद यहां पर आने वाले समय में अगर बीजेपी इसी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश उन्हें करती रहती है, तो इसके बाद देखा जा सकता है कि पलटी शायद वह एक बार फिर से मार सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो कि लगातार यूपी की राजनीति में अपना बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि बात कर ली जाए तो ओम प्रकाश राजभर मौके की नजाकत को भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। योगी कैबिनेट में उनको एक मंत्री पद की तलाश है, जो 2022 से वो इंतजार करते नजर आ रहे हैं। क्या अब वो घड़ी आ चुकी है जब ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री पद दिया जाएगा, या फिर एक बार फिर से अखिलेश यादव की कश्ती में सवार हो जाएंगे? फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।